तो गाइस आज की मीटिंग है, हम कॉल पे कैसे बात करते हैं। जो भी बिगिनर्स होते हैं ना, उनको पता नहीं होता है कि कॉल जैसे हमारे पास जो प्रोस्पेक्ट आते हैं, जो हमारे पास लीड्स आती है, उससे कॉल पे बात कैसे करते हैं। अब देखो, आप सोच रहे होगे कि मतलब पहले लीड जनरेशन बताना चाहिए था मेरे को, मैं कॉल पे बात करना क्यों सिखा रहा हूँ। देखो इसका देखो एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की, आपने कोई है ना, आप कोई क्लास कर रहे हो ना, या आप 8th क्लास में 10th क्लास में जो भी है ना कर रहे हो, आपने पहले अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की और आपके सामने है ना एग्जामिनर आ जाए है ना, और वो आपसे क्वेश्चन करने लगे, तो आप क्या बताओगे। आपको खुद ही नहीं पता है ना, आप कैसे बता पाओगे, आपको बता जवाब देना ही नहीं आएगा। तो हम पहले तैयारी कर लेते हैं कि हमको जैसे हमारे पास जब लीड आएगी ना, तो हम उससे बात कैसे करेंगे। जब हमको पहले से ये चीज पता होगा, तब उसके बाद हम लीड जनरेशन करेंगे ना, तो बहुत ही हमको ईजी हो जाएगा ना। और देखो काफी लोग पता क्या होता है, हम पहले से लीड जनरेशन उनको सिखा देते हैं, ठीक है। लीड जनरेट होने के बाद जब उनके पास लीड आ जाती है ना, तो उनसे बात नहीं कर पाते हो, फिर वो दो चार लोगों से बात करने की ट्राई करते हैं, बट उनसे कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसीलिए हम पहले से अच्छे से ना तैयारी करते हैं कि हमको लोगों से बात कैसे करनी है, ताकि वो हमारे साथ ज्वाइन करें, ठीक है। तो ये जो मीटिंग है, ये जो कॉल पर बात करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, ये बिगनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी, है ना। अगर आपकी अभी तक सेल्स क्लोज नहीं हुई है, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको बात करनी है, ठीक है। तो मैं तो अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, है ना। तो सभी को मेरी लैपटॉप की स्क्रीन शेयर हो तो दिखे तो बता देना मेरे को। लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही है ना? दिख रही है ना सभी को लैपटॉप की स्क्रीन? एक बार देखो मैसेज में बता दिया करो, मैसेज में, है ना, मैं मैसेज चेक कर लेता हूँ। ओके ओके। तो गाइज आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है कि हम मतलब कॉल लीड्स, जो हमारे पास लीड्स आते हैं, जो हमारे पास है ना कस्टमर आते हैं, प्रोस्पेक्ट आते हैं, उनसे हम कॉल पे बात कैसे करते हैं। अगर हम पर देखो अच्छे से कॉल पर बात करना आ जाए ना, हमको अच्छे से एक्सप्लेन करना आ जाए, तो हमारे साथ आराम से हर कोई कर सकता है। देखो जो आपको समझाना ही नहीं आएगा, आपसे सब आप समझा ही नहीं पाओगे सामने वाले को, जो सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है उसका आंसर ही नहीं दे पाओगे ना, तो वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। क्योंकि देखो आपने मेरे साथ या किसी के साथ क्यों ज्वाइन किया था, जब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे, जितने भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए थे। जब तक सामने वाले के प्रोस्पेक्ट के आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, उसके अंदर का डर खत्म नहीं होगा ना, तब तक वो आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। तो सबसे मेन देखो मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लीड तो जनरेट कर लेते हैं, काफी सारी लीड जनरेट कर लेते हैं। देखो मैं लीड जनरेशन सब जब सिखाऊंगा ना, बहुत सारी लीड्स लेके आओगे आप, है ना। तो लीड तो जनरेट कर लेते हैं, बट हम उनसे बात नहीं कर पाते, उनको हम ज्वाइन नहीं करा पाते, फिर वो हो जाते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हमारे साथ तो कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा। तो ज्वाइन करेगा कैसे जब आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहे हो। इसीलिए हमने सबसे पहले रखी है ना, कि कॉल पे कैसे बात करते हैं, ठीक है। तो आज की जो मीटिंग है ना, आप इसको ध्यान से सुनना, कि समझना कि मैं किस तरीके से बात करता हूँ, है ना, और मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने किस तरीके से बात की थी। एंड ये जो मीटिंग आपको लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। एंड देखो मैं इसमें सारी चीज बताऊंगा। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, लीड कन्वर्सेशन, ठीक है। तो लीड से कन्वर्सेशन कैसे करनी है। तो देखो लीड जब आएगी, पहले तो आपको जो लीड होगी, फेसबुक पर होगी या फिर इंस्टाग्राम पे होगी, ठीक है। तो उसको व्हाट्सएप पर कैसे बुलाते हैं। तो अगर जैसे कि आपने लीड जनरेट की, और आप वो सामने वाले ने आपके पास मैसेज किया, ठीक है। तो आपको सामने वाले को मैसेज क्या क्या मैसेज का क्या रिप्लाई करना है। जब आप लीड जनरेट करोगे, तो वो बोलेगा हेलो सर या हाय सर, तो आप उससे क्या बात करोगे ताकि वो आपके व्हाट्सएप पर आए आपके साथ, है ना। आपको उससे क्या बोलना है, ठीक है। तो जो जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना, ठीक है। ओके, मैं इसको साइड में कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो सभी को स्क्रीन तो दिख रही है ना आराम से। ये तो एक मिनट को इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो सभी को स्क्रीन तो दिख रही है ना मेरी, एक बार मैसेज में बता दो सभी को साफ स्क्रीन दिख रही है, क्लियर। ओके ओके ओके। तो देखो सबसे पहले जैसे आपके पास कोई भी प्रोस्पेक्ट है ना, आपके पास है ना मैसेज करता है कि सर मेरे को भी बिजनेस करना है, तो आपको है ना उसको पहले आपको क्या करना है, आपको उसको उसको ना व्हाट्सएप पर बुलाना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, आपको ना उसको व्हाट्सएप पर बुलाने के लिए आपको क्या करना होगा। देखो एक मैसेज टाइप करना होगा। देखो यहाँ पर जो मैसेज है ना, मैं उसको पढ़ के बता रहा हूँ, है ना, इसका पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो यहाँ से उसमें से आप लिख लेना, ठीक है। तो उससे आप सबसे पहले क्या कहोगे, हाय आई एम, है ना। यहाँ पर आप ना नाम लिखना, जो भी आपका नाम है, योर नेम, है ना, फ्रॉम, फिर उसके बाद लोकेशन लिखना, ठीक है, जो भी आपकी लोकेशन है। जैसे कि
जैसे कोई राहुल नाम का लड़का है, तो वो बोलेगा हाय राहुल, हाय आई एम राहुल, ठीक है, फ्रॉम उत्तर प्रदेश, एंड आई एम हेल्पिंग पीपल इन अर्निंग 25K टू 40K एवरी मंथ विद ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। वो इस तरीके से आपको मैसेज करना है, ड्रॉप में या मैसेज और व्हाट्सएप एट योर, यहाँ पर आपको अपना, जहाँ पर देखो रेड रेड है ना, यहाँ पर वो अपना अपना आपको अपना नंबर नंबर यूज करना, जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसको यूज करना है, ठीक है। उसके बाद लिखना है आई विल शेयर द डिटेल्स, थैंक्स, उसके बाद थैंक्स बोल देना, ठीक है। तो उसको ये वाला मैसेज, आपको सबसे पहले ये वाला मैसेज करना है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर जो देखो रेड रेड है ना, वहां पर आपको अपनी चीज यूज करनी है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर योर नेम है, तो यहाँ पर अपना नेम यूज करना है। यहाँ पर योर लोकेशन है, ठीक है, वहां पर अपनी खुद की लोकेशन यूज करनी है। यहाँ पर योर नंबर, यहाँ पर अपना नंबर यूज करना है, मतलब उसके लिए उसको व्हाट्सएप पर बुलाना है, ठीक है। तो फिर है ना, उसके बाद ये कर देना, और लास्ट में थैंक्स जरूर बोलना, ठीक है, उसको ये चीज बोलनी है, ठीक है। एंड जब आप उस सामने वाले को ये चीज, ये मैसेज करते हो ना, जैसे कि उसका मैसेज आया सामने से, ठीक है, आपने लीड जनरेट किया, उसका मैसेज आया, तो आपने ये मैसेज कर दिया। अब देखो उसका एक ऑब्जेक्शन आएगा, ये ऑब्जेक्शन हर कोई करता है कि वो बोलेगा कि मतलब इंस्टाग्राम पर ही बता दो मेरे को, मतलब यहाँ यहीं पर बता दो, ठीक है। तो आपको जब वो बोले कि इंस्टाग्राम पर ही बता दो, मैं व्हाट्सएप पे नहीं आना चाहता, तो आपको बोलना क्या है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। Actually, dear, I have received so many message on Instagram, so it's a little difficult to message manage all of them, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है, दरअसल मेरे पास है ना काफी सारे लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, ठीक है, और मैं उन सभी को, उनको सभी को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है ना, तो उन सभी को मैं ऐसे मैनेज नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड अ ब्रॉडकास्ट लिस्ट। तो इसका मतलब ये है कि इसीलिए मैंने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट व्हाट्सएप पर बनाई है, ठीक है। सो सो इट्स, यहाँ पर जो आपने ये वाला टाइप कर देना मैसेज, ठीक है। सो इट्स लिटिल इजी टू कम्युनिकेट विद ऑल ऑफ देम, एंड आई कैन गिव यू अ प्रॉपर टाइम हियर देयर, ठीक है। तो उससे ये वाला बोलना है, मतलब इसका मतलब ये है कि वहां पर मैं आपको अच्छे से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, और आपको अच्छे से प्रॉपर टाइम दे पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर तो मैं आपको टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि देखो इतने सारे मैसेज मेरे पास आते हैं, तो मैं ऐसे किसी को, हर किसी को मतलब यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा। तो मैंने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट वहां पर बना के रखी है, तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट के बारे में काफी लोगों को नहीं पता होता। मैं नेक्स्ट मीटिंग में जब मैं बताऊंगा लीड जनरेशन कैसे करते हैं, उसमें मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप उससे बोल सकते हो कि डियर, वहां पर मैं आपको अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊंगा, एंड वहां पर अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, प्रॉपर आपको टाइम दे पाऊंगा। इस तरीके से आपको फर्स्ट स्टेप में ये करना है। तो जो ये पीडीएफ है ना, आपको मैं ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप इसको देख लेना, एंड इसमें से है ना कॉपी कर लेना, तो ठीक है। एंड फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप उसको है ना इंट्रोडक्शन करोगे, मतलब अब मैसेज, इंट्रोडक्शन मैसेज होगा जब वो आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा ना, तो आप उसको दोबारा से एक मैसेज करोगे, हाय माई सेल्फ, है ना, यहाँ पर अपना नेम यूज करना, एंड योर स्टडी क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन स्टडी है ना, जो भी आपने कर रखा वो चीज आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन फाइनली फॉर टेकिंग एक्शन, ठीक है। वी ऑफर यू अ वेरी यूनिक वे फ्रॉम which you can make 25K to 40K every month just by using 2 to 3 hours a day from home, ठीक है। आपको ये मैसेज टाइप करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको एक ऐसी यूनिक अपॉर्चुनिटी जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जिसके थ्रू है ना आप 25 से 40 हजार रुपए आराम से 2 से 3 घंटे काम करके घर से ही आप कमा सकते हो, ठीक है। आपको ये वाला मैसेज करना है, ठीक है, व्हाट्सएप पर आपको ये दो दो मैसेज टाइप करके उसको सेंड कर देना है, ठीक है। इंग्लिश में क्यों करना, देखो आप प्रोफेशनल लगने चाहिए, जब तक आप जेन्युइन नहीं लगोगे ना सामने वाले को, तब तक वो आपके साथ है ना आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेगा, अच्छे से बात नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इंग्लिश में ये मैसेज टाइप करोगे, जरूरी नहीं तो आपको सारी चीज इंग्लिश में बोलनी है, ठीक है। आपको हिंदी भी यूज करनी है, आपको जब कॉल पे बात करो तो आप कॉल पे हिंदी में बात कर सकते हो। फिर आपको मैसेज करना, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो आप उससे ये वाला उससे बोलना कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो मैं आपसे कुछ है ना क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है। तो वहां पर उससे 3 क्वेश्चन पूछना। फर्स्ट यहाँ पर ऐसे इसी तरीके से आप डालना, इसी सीक्वेंस में डालना, ठीक है। और फर्स्ट उसका नाम पूछना, सेकंड आप उसकी एज एंड लोकेशन पूछना, थर्ड उसका वो क्या करता है, उसका करंट प्रोफेशन क्या है, व्हाट डू यू डू, है ना, इस उसको ये टाइप करना, ठीक है। एंड फिर आपको क्या करना, उससे है ना उसको अपने नंबर सेव कराना है। नंबर कैसे सेव कराओगे,
तो देखो आप उसने देखो नंबर तो सेव कर लिया होगा पहले से ही, ठीक है। तो आपको आपको यहाँ पर मैसेज टाइप करना है, हाय, फर्स्टली मेक श्योर दैट यू हैव सेव्ड माय नंबर और एल्स यू वुड नॉट बी एबल टू गेट एनी अपडेट फ्रॉम माय साइड, ठीक है। तो इसका मतलब है, मैं आशा करता हूँ मतलब आपने मेरा नंबर सेव कर लिया होगा। जो मतलब कंपनी की तरफ से मेरी तरफ से जितनी भी अपडेट्स आएंगी वो आप उनके है ना योग्य हो, आप उनको मैं आपको उनको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो यू कैन सेव माय नंबर विद द नेम, आप यहाँ पर योर नेम है ना, यहाँ पर अपना नाम डाल सकते हो कि आपको किस नंबर से नाम से अपना नंबर सेव कराना है, ठीक है। जो जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ उनको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से है ना आप उसको व्हाट्सएप पर इनवाइट करोगे ना, व्हाट्सएप पर आप उसको लेके आओगे, उससे व्हाट्सएप पर इतनी बात करोगे। उसके बाद आपको पता क्या करना है, आपको उससे बोलना है कि ठीक है डियर, अब आप ऐसा कीजिए, अब मेरे को आप कॉल कीजिए अगर आप फ्री हो ना। आप अगर वो भी फ्री होना चाहिए और आप भी फ्री होना चाहिए, ठीक है। जब आप उसको कॉल करते हो, ठीक है, तो नेम वेम तो आपको सारी चीज, लोकेशन वोकेशन तो आपको सारी चीज पता चल गई है, ठीक है। अब जब आप उसके पास अब जब कॉल करते हो, ठीक है, मैं अब इसको स्क्रीन शेयर को ऑफ करता हूँ, स्टॉप करता हूँ इसको, ठीक है। ओके। जब आप अपनी डिटेल्स आप उससे डिटेल्स विषय पूछ लोगे, उसका नाम लोकेशन सारी चीज पूछ लोगे ना, ये सारे क्वेश्चन कर लोगे व्हाट्सएप पर। अब आपको उसको कॉल करनी है, उससे पूछना है कि डियर अभी आप फ्री हो कि नहीं। अगर आप फ्री हो तो हम कॉल पे बात करते हैं, ठीक है। अब देखो कॉल पर आपको बात क्या करनी है, आपको क्या बताना है उसको। एज ए बिगिनर लेके चल रहा हूँ आपको, है ना, कि आपको अभी कुछ नहीं आता है एंड आप फर्स्ट टाइम है ना किसी से कॉल पे बात करोगे, ठीक है। तो आपको उसका नाम तो पता है, आप उसका नाम नाम लेके बोलिए ना, उसका नाम लेके, जैसे कि उसका कुछ भी नाम हो सकता है, उसका नाम लेके आप बोलिए एंड आपको लोकेशन भी उसकी पता चल गई। एंड उसके उसी बीच में ना आपको चैट के बीच में, आपको जब आप उससे कन्वर्सेशन करोगे, आपको कोई ना कोई सिमिलरिटी ढूंढनी है बीच में। सिमिलरिटी मतलब, आप देखो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप है ना, आप उत्तर प्रदेश से या फिर है ना आप अलीगढ़ से हो, ठीक है, और मैं भी अलीगढ़ से हूँ, और है ना आप दिल्ली में रहते हो और मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। तो दिल्ली तो छोटी नहीं है, बहुत ही बड़ी दिल्ली है ना, बहुत बड़ी दिल्ली है, ठीक है। तो अचानक से है ना हम वहां पर कैसे भी मिल जाते हैं, ठीक है। और हमारी बातचीत होती है, अननोन, हम अननोन है दोनों ना, वो मेरे को सामने वाला जानता है ना, मैं उसको जानता है, ठीक है। दोनों ही अननोन है। तो हम उनसे बात करते हैं और उससे बोलते हैं कि ब्रदर आप कहाँ से हो, कि भाई मैं अलीगढ़ से हूँ। अरे अलीगढ़ से हो आप, अलीगढ़ में, अच्छा अच्छा अलीगढ़ से, अलीगढ़ से तो यार मैं भी हूँ, ठीक है। तो उससे ये चीज बोलोगे तो इससे क्या होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा एंड एक रिलेशन क्रिएट होगा। तो उस वो है ना आप पर ट्रस्ट आसानी से करेगा, ठीक है। या फिर कोई भी है ना, कोई भी फैक्टर लेके आ सकते हो, आपका एजुकेशन फैक्टर हो सकता है ना, आपकी सेम एजुकेशन होती है, हो सकती है आपकी सेम क्लास हो सकती है, या आपकी सेम एज हो सकती है। आपको मतलब कोई ना कोई ऐसी सिमिलरिटी ढूंढनी है जिससे है ना आप बोल सको कि हाँ भाई आप भी ये हो, मैं भी ये हूँ, या फिर आप भी वहां से हो मैं भी वहां से हूँ। ऐसा आप बोलोगे ना, तो एक रिलेशन क्रिएट हो जाएगा एंड ट्रस्ट विल आराम से हो जाएगा, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, आप अच्छे से उसको बता पाओगे, और आपको हेजिटेशन भी नहीं होगी, और उससे बात करने में अपनापन लगेगा उसको भी, है ना। वो आपसे ना डरेगा नहीं, उसके अंदर का एक डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले तो देखो एक रिलेशन क्रिएट करना, मैंने आपको बताया, एक सिमिलरिटी ढूंढनी है उसके अंदर, आपको उसका उसका नाम लेके बोलना, बात करनी है, आपको आपको पता चल गया वो क्या कर रहा है, उसकी उसका मतलब वो काम क्या कर रहा है ना, उसकी मतलब स्टडी कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसका करंट प्रोफेशन आपने व्हाट्सएप पे तो सारी चीज पूछ ली, है ना। अब क्या करना है, जैसे वो है ना, एक चीज को नोटिस करना आपको, जैसे उसने इंस्टाग्राम से मैसेज किया आपको, तो आपको उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को चेक करना अच्छे से, कि उसकी है ना, वो है ना क्या करता है, उसकी 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 मतलब आदत क्या, उसको क्या चीज पसंद है, ज्यादातर क्या चीज पसंद है। देखो जैसे आपको क्रिकेट देखना पसंद है, तो आप है ना क्रिकेट की वीडियो ज्यादा अपलोड करोगे, या स्टोरी स्टोरी क्रिकेट ज्यादा लगाओगे। यदि है ना आपको अगर रनिंग पसंद है, आप रनिंग की वीडियो लगाओगे। आपको आर्मी में जाना है तो आपका आर्मी ड्रीम है, तो आप आर्मी की वो लगाओगे, वीडियो वीडियो लगाओगे, है ना। तो जो भी आपके यहाँ चॉइस होगी, आप जो आपका ड्रीम होगा आप उसकी उससे रिलेटेड लगाओगे, है ना। तो आपको ये चीज आपको उसकी नोटिस करनी है, एंड जब आप उससे कॉल पे बात करो उसको अप्रिशिएट कीजिए और उसकी तारीफ कीजिए, उसी चीज के बारे में, उसी फील्ड के बारे में, है ना। उसके बारे उसी फील्ड के बारे में उसको मतलब बताइए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपको है ना साइंस पसंद है, ठीक है, और आपको साइंस में अच्छी खासी नॉलेज है, और मेरे को पता चल गया आपको साइंस पसंद है, और मैं आपकी साइंस में तारीफ करूँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट अगर आपको साइंस पसंद नहीं है, और आपके सामने आप नहीं चाहते कि मेरे सामने मतलब मेरे से कोई साइंस में क्वेश्चन करे और आपको बुरा लगेगा ना, तो अगर मैं साइंस में क्वेश्चन करूँ, आपको साइंस पसंद नहीं है,
तो आप है ना वहाँ से ना दूर भागने की कोशिश करोगे। जैसे कि अगर जैसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है ना, आपको आपको जैसे कि कोई क्लास में पढ़ते हो, आपको साइंस का सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है और साइंस का टीचर आता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। एंड अगर आपको मैथ पसंद नहीं है और मैथ का जब टीचर आता है ना, तो वो जो है ना पीरियड होता है, वो आपको बोरिंग लगता है, क्योंकि वो चीज़ आपको पसंद ही नहीं है। तो आप है ना मजबूरी में, आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि क्लास से बाहर जा सकते हो, आपको अटेंड तो करनी पड़ेगी क्लास, बट है ना मजबूरी में आप उसको इग्नोर करोगे ना, उससे बोर होगे। आप उसको बताओगे कि नहीं मैं बोर हो रहा हूँ, बट उससे बोर हो गया ना, तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दोगे, जो आपको सामने वाला बता रहा होगा। जो आपको सर बताएँगे तो वो चीज़ पर आप ध्यान नहीं दोगे। वैसे ही है ना, अगर आपको उसकी है ना पसंद और नापसंद सारी चीज़ पता चल जाए ना, तो वहाँ वो तो आप वहाँ से देख सकते हो इंस्टाग्राम से। तो उस पर है ना आप एप्रिशिएट कीजिए उसको, है ना? उसको है ना उसकी तारीफ़ कीजिए कि भाई जैसे कि अगर उसको आर्मी में जाना है, भाई आपको आर्मी में जाना, आप आर्मी में जाना चाहते हो, अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, देश की सेवा करना चाहते हो, या फिर उसको रनिंग पसंद है, भाई बढ़िया बहुत मेहनत करते हो, रनिंग वाले बहुत मेहनत करते हैं, ये वो उसकी थोड़ी-सी तारीफ़ कर दो, या जो भी उसको पसंद है व्हाटएवर, है ना? आप उसकी तारीफ़ है उसको आप एप्रिशिएट कर सकते हो, ठीक है? इससे भी बहुत अच्छा लगता है और एक रिलेशन क्रिएट होता है, ठीक है? तो इस चीज़ को भी आप नोटिस करना। अब देखो आती है मेन बात, अब वो बोलेगा कि ब्रदर अब मेरे को या सिस्टर मेरे को करना क्या है? ठीक है? अब वो चीज़ बोलेगा ये, वो जो आपका प्रोस्पेक्ट होगा, जो आपसे बात करेगा कि मेरे को करना क्या है? तो उससे देखो अब क्या बोलना है, उससे ये चीज़ बोलनी है जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है? समझना, अगर नहीं समझ में आए तो आप यूट्यूब पर जाना और सर्च करना एमएस टेक्निकल वर्ल्ड, एंड वहाँ से है ना वीडियो को देख लेना, ठीक है? दोबारा से देख लेना, ठीक है? जो चीज़ आपको समझ में ना आए उसको दोबारा से देख लेना। उससे बोलना है कि डियर आजकल आपको पता है सारी चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है ना? आप कुछ भी ले सकते हो, आप स्टडी ले सकते हो या फिर आप शॉपिंग करते हो, शॉपिंग भी ले सकते हो। व्हाटएवर सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, वैसे ऑनलाइन बिज़नेस भी हो चुके हैं। एंड डियर आप एक तो चीज़ जानते हो कि ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन लोग अर्निंग करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आप एक टीचर को ले सकते हो, एक गवर्नमेंट टीचर हो, एक यूट्यूब वाला टीचर हो। तो आप ही बताइए कौन सबसे ज़्यादा कमाएगा? ऑब्वियसली मतलब यूट्यूब वाला ही कमाएगा। आप ये चीज़ बोल सकते हो, बोलेगा हाँ यूट्यूब वाले कमाएगा, यूट्यूब वाले को अनलिमिटेड अर्निंग होती है। आप उसको बताइए क्योंकि यूट्यूब वाला सबसे ज़्यादा क्यों कमाएगा? क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड ऑडियंस है और उसके यूट्यूब वाले की जो अर्निंग होगी उसकी मेहनत पे डिपेंड करेगी। वो जितने अच्छे से वर्क करेगा उतनी अच्छे से अर्निंग कर पाएगा। बट एक गवर्नमेंट जो टीचर होगा ना, वो उतनी ही अर्निंग कर पाएगा जितनी उसकी मंथली सैलरी होगी। है ना? तो उसकी एक फिक्स सैलरी होगी मंथली कि उसको 50,000 रुपए मिले, 60,000 रुपए मिले, उसकी एक फिक्स सैलरी होगी। बट यूट्यूबर की क्या होगी? उसकी मतलब अनलिमिटेड अर्निंग होगी, जितनी ज़्यादा वो अच्छे से मेहनत करेगा, ठीक है? उतनी अच्छे से वो अर्निंग कर पाएगा, उतनी ज़्यादा अर्निंग कर पाएगा, वो लाख भी कमा सकता है, करोड़ भी कमा सकता है ना? जितनी ज़्यादा उसके फॉलोवर्स होंगे, जितनी ज़्यादा वो अच्छे से काम करेगा, ठीक है? तो ये चीज़ आप उसको बताओगे, ओके? एंड उसके बाद वो बोलेगा हाँ, ये तो बात ठीक है। अब वो बोलेगा ब्रदर मेरे को करना क्या है? तो ब्रदर यहाँ पर भी आपको ऐसे से ऐसे यहाँ पर ऑनलाइन स्किल सिखाई जाती है जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएँगी। आप ज़्यादा कुछ तो बता नहीं पाओगे क्योंकि आप बिगिनर हो। अगर आप अच्छे से तो उसमें कॉल पे क्लोजिंग तो नहीं कर पाओगे, मेरे को ये पता है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मैं कॉल पे क्लोजिंग नहीं कर पाता था, है ना? तो अभी मैं कॉल पे क्लोजिंग नहीं करना सिखा रहा आपको क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है ना, आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, ठीक है ब्रदर मैं आपको देखो करना ना करना वो आपकी आपकी चॉइस है। मैं ये नहीं आपको फोर्स नहीं करूँगा। मैं है ना ब्रदर आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो भेजता हूँ। अगर आप अपनी लाइफ को लेके अपने करियर को लेके सीरियस हो, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो उस है ना उस वीडियो को अच्छे से देखना शुरू से अंत तक, है ना? एंड तक उसको अच्छे से देखना विदाउट स्किप किए अगर आप भी मेरी तरह या हमारी तरह अर्निंग करना चाहते हो, ठीक है? तो वो बोलेगा ठीक है वीडियो सेंड कर दीजिए। अब है ना आपको प्रेजेंटेशन वीडियो जो हमारी कंपनी की प्रेजेंटेशन वीडियो है ना, उसको आपको सेंड कर देना है। एंड उससे एक चीज़ हमेशा देखो ध्यान रखना एक चीज़ बात ये इस बात को ज़्यादा ध्यान रखना है, उससे ये बोलना है कि ब्रदर मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, अगर करना ना करना आपकी चॉइस है, बट प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद आप मेरे को कॉल ज़रूर करना। ठीक है? जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, मैं उसकी उसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन बताऊँगा। बट अब प्रेज़ेंटेशन वीडियो के देखने के बाद आप एक बार मेरे को कॉल और करना, मैं उसके बाद आपको अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। अब है ना, आपको प्रेज़ेंटेशन उसको कॉल कट करके, है ना, फिर आपको उसको प्रेज़ेंटेशन वीडियो भी सेंड कर देनी है। देखो ये बिगिनर्स के लिए है, जो कि अभी कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है? आपको उसको प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर देनी है एंड जब वो प्रेजेंटेशन वीडियो देख ले, ठीक है? प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद अब वो दोबारा आपके पास कॉल करेगा या फिर आपको इग्नोर करेगा, ऐसा भी दोनों दोनों काम कर सकता है।
अगर देखो अगर आप डायरेक्ट यही कहते हो कि भाई अब प्रेजेंटेशन वीडियो को देख के आप मेरे को मैसेज कर देना, तो वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा। बट आप ऐसा बोलते हो कि भाई आपकी चॉइस, मैं आपको आपको फोर्स नहीं करूँगा। अगर आपको करना होगा तो आप कर लेना, वरना आपकी कोई मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी है। बट एक बार मेरे को कॉल ज़रूर कर लेना, आपको मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? अब वो आपके पास है ना प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद आपको आपके पास कॉल करेगा। एंड काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि वो प्रेजेंटेशन वीडियो को अच्छे से नहीं देखते हैं। ठीक है? मैंने देखा काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो प्रेजेंटेशन वीडियो को अच्छे से नहीं देखते हैं। अब आपका क्या क्या आ गया, अब देखो उसने प्रेजेंटेशन वीडियो, उसको ट्रस्ट-व्रस्ट सारी चीज़ होगी, उसको पता चल गया कंपनी है ना? उसको पैकेज-वैकेज सारी चीज़ के बारे में पता चल गया। एंड जो नहीं पता चले एक बार में, तो सारी चीज़ उसको क्लियर नहीं होंगी, अब वो आपके पास कॉल करेगा, ठीक है? अब आपको क्या करना है, आपको आपकी कंपनी के बारे में, आपके जो कोर्सेज़ हैं, आपके जो पैकेज है, आपका जो कमीशन है कंपनी का, उस चीज़ के बारे में आपको टोटल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है? ध्यान रखो, उस चीज़ के बारे में आपको टोटल नॉलेज होनी चाहिए। अब वो आपसे क्वेश्चन करेगा, है ना? आपके आपके पास हर क्वेश्चन का हर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, तभी वो आपके साथ जॉइन करेगा, ठीक है? अब उसने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दी, आपके पास देख ली, आप उसके बाद आपके पास कॉल की, आपसे पूछा कि हाँ ब्रदर, मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली। अब देखो आपको क्या उससे बोलना क्या है? आपको ये नहीं बोलना कि प्रेजेंटेशन वीडियो आपको कैसी लगी, आपको ये नहीं बोलना। आपको है ना पॉजिटिव है ना वर्ड उससे निकलवाने हैं। आप उससे कहना कि डियर ब्रदर, आपको प्रेजेंटेशन वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा? आपको ये नहीं बोलना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको ये बोलना है कि आपको वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। तो वो उसमें देखो उसके अंदर से नेगेटिव थॉट जो होंगे ना, नेगेटिव विचार्स होंगे, थॉट्स होंगे, वो तो निकल जाएँगे एंड वो पॉजिटिव बोलेगा। अब आपने ना उसको नेगेटिव तो उसके दिमाग में आने नहीं दिया, अब पॉजिटिव के बारे में सोचेगा कि क्या अच्छा था। वो ये नहीं दिखेगा क्या बुरा था, वो दिखेगा क्या अच्छा था, ये चीज़ देखेगा, उसका दिमाग है ना, इस चीज़ को सोचने लगेगा। अब वो चीज़ बताएगा कि ये अच्छा था, ये वाली चीज़ अच्छी थी, पैसिव इनकम अच्छी थी, जो भी चीज़ अच्छी थी वो बताएगा। अब उससे पूछिए, डियर आपने वीडियो को देखा, आपको सारी चीज़ समझ में आई? वो बोलेगा कि नहीं मेरे को अभी समझ में सारी चीज़ नहीं आई, थोड़ी-थोड़ी आई। तो ठीक है ब्रदर, अब मैं आपको सारी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब है ना आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके से यहाँ पर अर्निंग होती है, यहाँ पर सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उसको जॉइन करा पाओगे, ठीक है? अब क्या करना है, आपको उसको अच्छे से अब एक्सप्लेन करना है, आपका आपको है ना, मैंने बताया पहले देखो सबसे फर्स्ट मीटिंग में मैंने आपको बता दिया था कि है ना जो सेकंड मीटिंग थी उसमें मैंने बताया था आपको सेकंड डे वाले में कि आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में टोटल नॉलेज होनी चाहिए, है ना? अब यहाँ पर अब वो नॉलेज आपके काम आएगी। अब वो बोलेगा कि डियर अब ब्रदर मेरे को आप अब समझा दिए, अब क्या करना, मतलब कैसे करना होगा, अर्निंग कैसे होगी, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे कैसे आएँगे, मेरी अर्निंग किस तरीके से होगी, मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। अब आपको सारी चीज़ समझानी है। अब उसको समझाना है, डियर ब्रदर आप एफिलिएट मार्केटिंग जानते हो? वो बोलेगा नहीं जानता। चलो तो मैं बता देता हूँ। देखो एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है किसी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को प्रमोट करना। वो उसके समझ में नहीं आएगा ये मतलब क्या है। चलो मैं आपको ईज़ी वे में समझा देता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअल में होती क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग जैसे कि आपके हाथ में जो फ़ोन है और आप कहो कि भाई मेरे इस फ़ोन को सेल करा दो, मैं आपको बीच में कुछ कमीशन दे दूँगा। ठीक है? तो फ़ोन आपका लेगा कोई और बीच में कुछ कमीशन मेरे को मिल जाएगा। इसी चीज़ को बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। यानी जो हमारी कंपनी के जो कोर्सेज़ हैं ना, वो 4 बंडल में डिवाइडेड हैं। ठीक है? अगर आप उनमें से किसी भी बंडल को प्रमोट करते हो, तो आपको उस पर 90% का कमीशन मिलता है। एंड हम आपको सिखाते हैं कि आपको अर्निंग करनी किस तरीके से है। ठीक है? हम आपको बताते हैं कि आपकी अर्निंग किस तरीके से होगी। ठीक है? आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? अच्छा मेरे को बताना, आवाज़ नहीं आ रही है क्या मेरी? आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है क्या मेरी? एक बार बताना, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है क्या मेरी? आ रही तो है। ओके, ओके। ओके, ओके, ठीक है। तो अब उससे आपको बोलना है कि डियर प्रेज़ेंटेशन वीडियो भेज दे, अब वो पूछ रहा है। अब आपने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता दिया, एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है? अब देखो उससे बोलना है कि ब्रदर हम आपको यहाँ पर सारी चीज़ सिखाते हैं कि आपको आपके पास लीड्स कहाँ से आएँगे, आपको कैसे बात करनी होगी, सारी चीज़ आपको बताएँगे, कैसे आप आपके पास लोग आएँगे, आप उनको कैसे जॉइन कराओगे। तो उसका ना देखो डर को, उसकी फ़ियर को उसको खत्म करना है। सोनम, आपको आपको आवाज़ नहीं आ रही है? शायद है ना आपका नेटवर्क इश्यू होगा, ठीक है? मेरी तरफ से आवाज़ आ रही है। मेरी तरफ से आवाज़ आ रही है, आपकी आपका ही कोई नेटवर्क इश्यू होगा, है ना? और सभी को तो क्लियर आ रही है ना मेरी आवाज़? एक बार बताना, एक बार मेरे को टाइप करके बता दो। यस टाइप करो फटाफट से।
आपको कोई नेटवर्क इशू है, ठीक है, मेरी तरफ से आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, ओके। तो ये चीज आपको आपको बोलनी है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आपको बात करनी है। अब अपने अपने अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता दें कि किस तरीके से अफिलिएट मार्केटिंग होती है, ठीक है। एंड अब आगे है ना, उसके अंदर के फियर को खत्म करना है। जब तक उसके देखो, उसके अब ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन आएंगे कि ऐसा ना हो कि मैं मेरे पैसे वेस्ट हो जाएं, ठीक है। ओके। ओके। हाँ, अब देखो उसके फियर को खत्म करना है आपको। फियर को कैसे खत्म करोगे? आपको एग्जाम्पल देने हैं कि ब्रदर देखो, एक मतलब एग्जाम्पल कैसे दे सकते हो, जैसे पीयूष का नाम ले सकते हो, या मतलब जो प्रणय का नाम ले सकते हो, चलो है ना, हमारे जो हमारे छोटे बॉस हैं उनका नाम ले सकते हो। या फिर है ना, एक एक वो नाम, क्या नाम है उसका, एक अनन्या नाम की लड़की है अयोध्या से, उसका नाम ले सकते हो, वो 13 साल की है। उसके बारे में आपको बताना है कि ब्रदर एक 13 साल की लड़की है जो कि 2-2 3-3 हजार रुपए की अर्निंग, डेली की अर्निंग कर लेती है। आप ही सोचिए, जब 13 साल की लड़की कर सकती है, 15 साल का लड़का कर सकता है, एक यश कुकरेजा नाम का लड़का है, उसका एग्जांपल ले सकते हो ना, कि वो ना 10 लाख रुपए की अर्निंग कर चुका है। तो जब देख, अब उस उनसे बोलना है कि ब्रदर जब छोटे छोटे बच्चे अर्निंग कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते, है ना। उसके लिए आपको पहले स्टार्ट करना होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको उससे बोलना है, ठीक है। तो उसके अंदर का एक फियर, जो उसके अंदर फियर है ना कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो चीज तो खत्म हो गई। अब आएगी इन्वेस्टमेंट की बात, है ना। अब वो बोलेगा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आप उसको देखो प्रोडक्ट के बारे में तो बता दोगे कि ये प्रोडक्ट बज वाला इतने का, सेकंड पैकेज इतने का, थर्ड पैकेज इतने का है, एंड इन पर इतना कमीशन मिलता है। देखो वो सारी चीज आपको बतानी होगी, मैंने पहले ही बता दिया कि मैं उसको दोबारा दोबारा आपको नहीं बताऊंगा। आपको पहले ही वो सारी चीज लर्न कर लेनी है, आपको याद कर लेनी है कि किस तरीके से क्या 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 कंपनी के बारे में क्या क्या बताना है, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्शन आएंगे कि ब्रदर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, या मैं कल से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आप है ना, अब क्या करना, उसके ऑब्जेक्शन जो है ना उनको कैसे हैंडल करना है। जैसे वो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है अभी, या फिर है ना, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो उससे बोलना है, ठीक ठीक है ब्रदर, देखो आप करना ना करना वो आपकी चॉइस है, देखो आप आज करो या कल करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप ना करो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट एक मेरे को एक चीज बताओ, एक बात बताओ, जो आप है ना, एक फोन जो आप फोन यूज कर रहे हो, ये कम से कम 10-12 हजार रुपए का फोन होगा, और आपने इस 10-12 हजार रुपए के फोन से 10-12 रुपए नहीं कमाए होंगे अभी तक। एंड हर महीने इसमें आप रिचार्ज कराते हो। तो आप फालतू की चीजों पर आपको मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसे हैं, बट जहां से आपको रिटर्न मिलेगा वहां वहां पर आपको पैसे नहीं है, वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पैसे नहीं है ना। आपके पैसे वहां पर, आपको लग रहा है कि यहाँ पर पैसे डूब जाएंगे, हो जाएंगे, है ना, आप उससे ये चीज बोल सकते हो। एंड मेरे को पता है आप इतनी सारी चीज याद नहीं कर पाओगे, इसीलिए ना मैं आपको उतना बताऊंगा जितना आप याद कर पाओ एज अ बिगनर, क्योंकि मैं भी इतनी सारी चीज याद नहीं कर पाया था, है ना। अभी नहीं कर पाओगे, आपको एक्सपीरियंस नहीं है इतना, तो मैं उतना बता दे रहा हूँ जितना आपको चाहिए ना। अब वो बोलता है ना, ठीक है मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ब्रदर, जब आपको करना हो आप तब कर लेना। आप इससे ये बोल देना, कॉल हम कॉल क्लोजिंग और कॉल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको क्लोजिंग नहीं कर रहे, इतनी जल्दी आप क्लोज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसका फॉलो अप लेना है। आप उसने अपना आपका नंबर सेव कर लिया, फिर आपने उसका नंबर सेव कर लिया। देखो, आपको उसका नंबर सेव करना है, उसको आपका नंबर सेव करना है। आप अपनी तरफ से उसको व्हाट्सएप पे मैसेज मत करना, उससे कहना कि वो आपको मैसेज करे, ताकि वो आपके नंबर को सेव कर ले, ठीक है। एंड आप जब स्टोरी लगाओ, अपनी अपनी जो स्टोरी व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाओगे ना, वो आपकी स्टोरी उसको सीन करे। अब देखो, नेक्स्ट मीटिंग जो होगी, मैं बताऊंगा कि उसमें फॉलो अप कैसे लेते हैं, फॉलो अप कैसे करते हैं, बट उससे पहले ना मैं आपको लीड जनरेशन के बारे में बताऊंगा कि लीड जनरेट कैसे करते हैं, ताकि अब आपके पास लीड आएंगी, आप उनसे बात करोगे। एंड फॉलो अप क्या होता है वो सारी चीज मैं बताऊंगा, कैसे फॉलो अप लेते हैं, मैंने ना कैसे फॉलो अप लेता था, और मेरे साथ लोग कैसे ज्वाइन करते थे। एक साथ आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, आप ये मत सोचना कि मेरे साथ आज ही लोग मेरे साथ कोई बात करेगा और आज ही एक साथ मेरे साथ ज्वाइन कर लेगा, ऐसा नहीं है। और वो टाइम लेते हैं। तो वो फॉलो अप की ट्रिक मैं बताऊंगा, किस तरीके से आपको फॉलो अप लेना है, किस तरीके से आपको स्टोरी, क्या क्या स्टोरी लगानी व्हाट्सएप पर, ताकि वो आपके साथ लोग ज्वाइन करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप है ना, कॉल पे आपको बात करनी, इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजनी है, आपको इंस्टाग्राम से लोगों को पहले वहां से लेके आना, व्हाट्सएप पर बुलाना है। पहले तो जब आपके पास इंस्टाग्राम पर कोई मैसेज करे, आप ये मत कर देना कि भाई आप, मैं अपना नंबर दे देता हूँ आपको। आपको आपको अपना नंबर उसको देना है, ठीक है। उससे अपना नंबर सेव कराना है, ठीक है।
और आपको भी उसका नंबर सेव कर लेना है उसके नाम से, ठीक है, और डेट के साथ, ठीक है। ये चीज करना, अपना नंबर उसको देना, वो आपके नंबर को सेव करके आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, एंड उसके नंबर को आप सेव कर लेना, ठीक है। एंड जब आप है ना स्टोरी लगाया करोगे ना डेली, अर्निंग से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, वैल्यूअल स्टोरी लगाया करोगे ना, तो आपकी स्टोरी को डेली देखा करेगा। डेली देखने के बाद आज नहीं करेगा, कल नहीं करेगा, परसों करेगा, मतलब आपके पास आपके साथ ही वो ज्वाइन करेगा, 100% करेगा, है ना। इस तरीके से आपको फॉलोअप लेना है। फॉलोअप कैसे लेना, वो सारी चीज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, है ना। तो अगली मीटिंग में, नेक्स्ट मीटिंग होगी लीड जनरेशन के ऊपर, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लीड जनरेट करनी है, एंड उसके बाद फॉलोअप के बारे में बताऊंगा किस तरीके से आप फॉलोअप ले सकते हो। ओके, तो सभी को सारी चीज क्लियर है ना, सभी को समझ में आया, सभी को सारी चीज समझ में आई ना, एक बार क्लियर टाइप कीजिए मैसेज में, ठीक है।